ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम आत्माएं सारे कल्प में, चारों युगों में किस प्रकार से संपर्क में आते हैं, कैसे हम इतने सारे युग कल्प के अंदर कैसे कैसे हम जन्म लेते हैं, कैसे कैसे हम अपने परिवार से बिखर जाते हैं, दूसरे परिवार में चले जाते हैं, दूसरे वर्ग में चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका आधार क्या है। इस बात को समझने के लिए हमने बहुत अच्छी तरह से अपने सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। सृष्टि चक्र हम सभी जानते हैं कि ये 5000 वर्ष का है और 5000 वर्ष में हम 4 युगों में से गुजरते हैं। चारों युग बराबर हैं, परंतु हमारे जन्मों में बहुत अंतर मिलता है। सतयुग के अंदर हमारे जन्म सतयुग में हमारे जन्म कितने होते हैं? 8 जन्म होते हैं, ठीक है। हम 8 जन्म में, पहले जन्म में हम एक परिवार में आए। अब उस परिवार के लोग हमारे पास 2-4 थे, क्योंकि 2 ही बच्चे होते हैं ना, तो मैक्सिमम 4 ही जने थे। अब धीरे धीरे हम केवल उन 4 लोगों के साथ तो नहीं रहते रोजाना सारा दिन, हम अपने अड़ोस पड़ोस के भी संपर्क में आते हैं। पूरा जो हमारा नगर है, हमारा जो शहर है, उन लोगों के साथ हम खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। केवल हम उन 4 लोगों के साथ तो नहीं चिपके रहते ना। अब जितना हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं और दूसरों के संपर्क में आते हैं, उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बढ़ता जाएगा ना। अब हमने 150 साल एवरेज हमने एक परिवार में तो नहीं रहे। अब हम उसमें देखें कि हमारे बच्चों की शादियां हुई, उनके संबंधियों से भी मुलाकात हुई, उनके और परिवार वालों के साथ मुलाकात हुई। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते गांव में या हमारे परिवार में कोई समस्या आई है, उसके समाधान करने के लिए भी हमारा एक अलग ग्रुप है। महिलाओं का अलग ग्रुप है, बच्चों का अपना अलग ग्रुप है, कुमारियों का अलग ग्रुप है। अब उसके अंदर भी कोई बहुत घनिष्ठ होते हैं, कोई कम घनिष्ठ होते हैं। अब जो हमने आपस में एक दूसरे के साथ, सबने ना केवल परिवार वालों के साथ, बाहर कितने लोगों के साथ उनका कार्मिक अकाउंट बना। अब कुछ कार्मिक अकाउंट इतने गहरे बन जाते हैं जिनको लंबे समय तक निभाना पड़ता है, जिनको निभाने के लिए हम उनके परिवार के संपर्क में आए। हमने एक शरीर छोड़ा, उनके साथ परिवार में कुछ भी जाकर बने, चाहे उनका भाई बने, चाहे बहन बने, बेटा बने या बेटी बने। अब जब हम उनके परिवार में गए तो अब हमारे वहां से अलग प्रकार के संबंध बने। अब ये सोच के देखिए कि हमारा आज के टाइम में भी 30 वर्ष का यदि जीवन काल है, आज के समय में 30 साल हम एवरेज रहते हैं, तो 30 साल में भी हम कितने लोगों के संपर्क में आते हैं और किन के संपर्क में घनिष्ठ आते हैं, किन के संपर्क में कम आते हैं। ये पूरे कल्प में चलता है। अब जिनके साथ हमारा गहरा संबंध रहा, उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके परिवार में जाकर उनके जीवन में आकर पार्ट बजाते हैं, उस परिवार में जाते हैं। और उस परिवार में जाने के बाद हमारा जो दूसरे साथ अकाउंट था, वो हमारा किसी पड़ोसी के घर में जन्म लिया, किसी ने अंकल के घर जन्म लिया, किसी ने आंटी के घर जन्म लिया, किसी ने जो भी हमारे जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है, वो भी कहीं ना कहीं आसपास जन्म लेते रहते हैं।
तो हमारा हिसाब किताब बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है, परंतु हम अपने हिसाब किताब से चलेंगे, बाकी सब अपने हिसाब किताब से चलेंगे। अब जब द्वापर आता है, अब सतयुग के अंदर तो हमारे पास एक ही कॉन्टिनेंट था, अब उस कॉन्टिनेंट में हम दूर दूर चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। त्रेता में आकर के वो और दूर चले गए। त्रेता युग में जनसंख्या बढ़ गई, कहां 2 करोड़ से 33 करोड़ हो गई, तो हमारा रिश्ता उन 33 करोड़ में किस हिस्से में चला गया, किस हिस्से के खास लोगों में चला गया, हम उस एरिया में चले गए। और जहां अब हमारा हिसाब किताब था तो हमने वहीं जाना था ना। अब जब द्वापर के अंदर हमने देखा त्रेता से द्वापर हुआ तो धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए तो कुछ लोग अमेरिका में चले गए, कुछ लोग अफ्रीका में चले गए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में चले गए, ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट पर चले गए। अब जो जहां चले गए वहां के लोगों के साथ उनका हिसाब किताब अपने तरीके से बनने लगा। अब उनमें से किसी का हिसाब किताब अभी वो भारत में ही रह गए थे, तो वो कैसे जाते होंगे वहां। जब शरीर छूटा तो उन्होंने जन्म वहां जाकर लिया। अब वहां जाकर जन्म लिया क्योंकि उनके साथ हिसाब किताब पूरा करना था। अब हमारा पूरा वर्ल्ड एक कॉलोनी बन गया है। अब हम यहां जन्म लेते हैं, वहां जाके शादी करते हैं, वहां शादी करके आते हैं, यहां जन्म लेते हैं, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाकर के हमारे पार्ट बनते रहते हैं, हिसाब किताब बनते रहते हैं। तो जो हिसाब किताब बनते आए, जिन जिनके साथ जैसा जैसा हिसाब किताब बना वैसा बना। ये नहीं है कि हम केवल अपने ही परिवार में रह जाएंगे, हम 4, 5, 6, 8, 10 परिवारों में नहीं रह जाते हैं। हमारा विस्तार अपने अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, जैसा जैसा हमारा रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से पूरे जो हमारे जनसंख्या है पूरी, उसके अंदर उस क्षेत्र में हमारा ज्यादा रहता है। परंतु हम इसको कहीं संख्या में नहीं बांध सकते। जैसे कोई व्यक्ति इतना सामाजिक होता है कि उसका समाज के पूरे वर्ग के अंदर बहुत दूर दूर तक सारा दिन उधर भी काम करना है, उधर भी, वहां हजारों लोग उसके साथ मिलते हैं, वहां हजारों मिलते हैं, वहां सैकड़ों मिलते हैं, हर एक का अपना अपना रोल है। अब उन हजारों में भी उसका किसके साथ कैसा होता है, किसके साथ कैसा होता है, किसका साथ कैसा होता है, तो अब वो सारे हिसाब किताब भी हमें बराबर करने होते हैं। अब हम ऑफिस में काम करते हैं, वहां हमारा कितने लोगों के साथ हिसाब किताब बनता है, और किसका पब्लिक डीलिंग। किसी से बात क्यों करते हैं बिना हिसाब किताब के तो हम देखेंगे भी नहीं ना। अगर हम किसी का हेल्प कर रहे हैं किसी वजह से, तो उसमें भी हिसाब किताब क्या, आपका हिसाब किताब है। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी को देख रहे हो ये भी हिसाब किताब है, आप किसी से बात कर रहे हैं ये भी हिसाब किताब है, कुछ लेन देन कर रहे हैं ये भी हिसाब किताब है। आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं चले गए हैं और वहां आप उनके परिवार के, उनके जान वालों से, चाहे आपने कुछ भी ज्यादा ना किया हो, नमस्ते किया हो, तो यह भी आपका हिसाब किताब है। गए आप उसके साथ हो, क्यों गए आप उसके साथ? क्योंकि आप अपना अकाउंट बराबर करने के लिए गए। ये सब हमारे हिसाब किताब है। हम संसार के अंदर कितने लोगों से मिलते हैं, ये मिलना भी हमारा हिसाब किताब है। हिसाब किताब केवल ये नहीं कि हम जन्म लेकर के या शादी करके परिवार में आकर के बराबर करेंगे। अब एक व्यक्ति किसी कंपनी में जाके काम करता है, 20 साल, 25 साल, 15 साल वहां ऑफिस में काम करता है, वहां के लोगों के साथ वो एक परिवार बन जाता है, उनके साथ घनिष्ठ हिसाब किताब हो जाता है। परिवार वालों के साथ इतना नहीं होता जितना कि 8 घंटे सारा दिन उस कंपनी के लोगों के साथ वो एक व्यवहार करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, हिसाब किताब है। तो ये सारा हमारा कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ये सारा हिसाब चलता है, और ये हिसाब वेरी एक्यूरेट होता है एकदम। इसमें जरा भी किसी भी प्रकार से मिस्टेक नहीं हो सकती। ये बात भी हम अच्छी तरह से ध्यान में रखें, क्योंकि हम अपने
रोल के मुताबिक सभी एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और फिर हिसाब किताब बराबर करके फिर अलग भी हो रहे हैं। तो हम एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में, दूसरे परिवार को छोड़कर तीसरे परिवार में जाते रहते हैं। तो ये हमारा हिसाब किताब किसी के साथ पूरा हो गया और किसी के साथ नया बन गया। हिसाब किताब बनता रहता है, बराबर होता रहता है, आगे चलता रहता है। परंतु ये तय है कि हर कल्प वही हमें मिलेंगे, हर कल्प। तो हम हर सारे कल्प में, हाँ जी, एक मिनट, अच्छा यहाँ जैसे मैं अभी मान लिया गई कहीं और वहां जाके मैंने मतलब 10 दिन रहा, 15 दिन रहा, तो 10 दिन 15 दिन में जितने लोगों से मिला, उनकी मदद की या फिर उनसे मदद लिया हमने, हाँ। फिर हाँ, तो मदद लिया, उनको मदद किया, तो वो 10 दिनों में जिन लोगों के साथ हम रहे, तो वो मेरा 10 दिन का वो हिसाब किताब था। बिल्कुल, पिछला हिसाब किताब था, अब बनाया। और इसके साथ ये भी याद रखना है, जो अब किया उसको याद रखना है, जो अब किया पिछला बराबर किया, नया बना दिया। हर एक्ट पर यह सोचना है, हर एक्ट पर सोचना है, पिछला बराबर हुआ, नया बना दिया। आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो समझ लेना है, मैंने इसको थप्पड़ मारा हुआ था, इसने आज थप्पड़ मार के बराबर किया, अब मैं इसको फिर थप्पड़ मारूंगी, फिर 5000 साल बाद ये फिर थप्पड़ मुझे मारेगा। ये पर्सनल अकाउंट है। भाई जी साथ साथ में बन रहा है और साथ साथ में, हाँ, हर कर्म पर याद रखना है, पिछला बराबर हो रहा है और नया बन रहा है। ये तो बहुत वंडरफुल है। इससे तो कम से कम ये पता चल, रिलैक्स लगेगा कि हम चलो भाई हिसाब किताब था बराबर हो। हाँ, यही तो सबसे बड़ी ड्रामा की विशेषता है। यही इस ड्रामा की सबसे बड़ी विशेषता है। ये समझ में आने के बाद हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अब मतलब वो हमसे 5000 साल बाद ही ये दोबारा रिपीट होगा मेरे साथ उसका। ठीक 5000 साल बाद यही प्रश्न आप पूछेंगे। ठीक है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या होगा कि 5000 साल बाद आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं बीच में प्रश्न पूछूंगा। अब इस एक्ट को हम विचार करें। आप ठीक 5000 साल बाद इस समय हम मिलेंगे, फिर इस मिलने से हमें आपस में, क्योंकि याद रखना है कि हम एक दूसरे को इस मिलने से जो सुख, जो खुशी दे रहे हैं, ये खुशी रिटर्न करेंगे हम एक दूसरे को अगली बार इस समय मिलने से पहले। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं भाई, ध्यान से समझना है कि हम आत्माएं दो ही बातें करती हैं, या तो सुख देते हैं या दुख देते हैं। दो ही बातें होती है, तीसरी बात कोई नहीं होती। अब जो हम मिले हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलकर, आपको भी अच्छा लग रहा है, हम सारे एक दूसरे से अच्छा फीलिंग ले रहे हैं कि भी हमें भगवान की चर्चा करके एक दूसरे को बड़ी खुशी मिल रही है। तो ये खुशी देने के लिए, मैं आपको खुशी देने के लिए, आप मुझे खुशी देने के लिए अगली बार इस समय मिलने से पहले मिलेंगे। हम एक दूसरे को खुशी देंगे। अब वो मिलना फिजिकल भी हो सकता है, वो मिलना कोई इसी प्रकार से मनसा रूप में भी हो सकता है, मतलब मोबाइल पर भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है।
क्योंकि हम जो एक दूसरे को खुशी ले और दे रहे हैं, ये खुशी हमने अगले कल्प फिर बराबर करने के लिए बनानी भी पड़ेगी। अब हमने ओम शांति। जैसे अभी जैसे हमारा जो आत्मिक परिवार है, आत्मिक परिवार के बीच हमारी जो चर्चा हो रही है भगवान की, हाँ, तो परमात्मा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम जितने भाई बहनों के साथ आत्मिक स्वरूप में आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो सतयुग में फिर से हमारे साथ वो परिवार मिलेगा? हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, परंतु ये हमारा जितनी देर का है उतनी देर के लिए हम मिलकर बराबर कर लेंगे ना। जरूरी नहीं कि हम सारे एक साथ मिले, हम अलग अलग भी मिल सकते हैं। तस्वीर भाई जी एक चीज आती है। हाँ जी। जैसे आप हमें सबको ज्ञान देते हैं और हमें खुशी हो रही है, तो इसको हम आपको किसी और रूप में रिटर्न करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए आप मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं ध्यान से, मैं इसी बात को ही चर्चा कर रहा हूं। मैंने इसी टॉपिक को इसलिए लिया कि देखो कि आपको ज्ञान सुनकर के खुशी हो रही है, ज्ञान बाबा का है, मुझे सुनाकर के खुशी मिल रही है। आप यदि सारे मेरे सामने ना हो तो मैं ये ज्ञान का मंथन नहीं करूं। आप मेरे साथ नहीं होते और ये वाले क्लास आती, मैं इनको मुरली सुना के छुट्टी। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, आप पूछ रहे हो तो अपने तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपके आने से क्या हुआ कि हमारा विचार विमर्श करने का दायरा बढ़ गया। अब विचार विमर्श करने का दायरा बढ़ गया तो मुझे खुशी होती है कि भी ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं, आपको भी खुशी होती है कि हमें भी ज्ञान की चर्चा से लाभ मिल रहा है, तो मेरे को भी लाभ मिल रहा है, आपको भी लाभ मिल रहा है। लाभ हम एक दूसरे से के सहयोग से बाबा के ज्ञान का मंथन करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। और उसी के आधार पर, क्योंकि अभी हम एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे को खुशी दे रहे हैं, तो ये खुशी हम सतयुग में भी एक दूसरे को देंगे। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इकट्ठे ही मिले, ग्रुप में मिले, हम कैसे भी मिले। हमने उतनी देर का एक दूसरे को खुशी देना है, उसी प्रकार से रिस्पेक्ट देना है। अब ये जो कृष्ण के साथ जन्म ले लिए है जिन्होंने, उन्होंने कृष्ण के साथ प्रैक्टिकल किया है ना, तभी तो सतयुग में वो कृष्ण के साथ मिल रहे हैं। हमने उनके साथ प्रैक्टिकल नहीं किया है, हम उनके साथ नहीं मिल रहे हैं। जैसे अब हम आमने सामने बैठे हैं, ऐसे ही 5000 साल बाद फिर बैठेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, इसी टाइम आप यही शब्द एज इट इज बोलेंगे, आपकी ड्रेस भी यही होगी। इसका मतलब ये बनी बनाई बन रही है, कुछ नहीं बनना। हाँ, जो बना हुआ है वही बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नया कुछ भी नहीं बनना, कुछ नया नहीं हो सकता। बाबा कहते तो थे मुरली में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही उसी बात को ही। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है भाई जी, हाँ जी, कि अगर एक मक्खी हमारे सामने से उड़ के गई तो वो उसी टाइम उड़ के जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हमारे सामने ना, जैसे जो भी शब्द जैसे अब आपने बोले हैं, ठीक इसी प्रकार से यही 5000 साल बाद इसी समय आप ऐसे ही बोलेंगे। यही ड्रामा है। एक ही तरह 2 बार रिपीट होता है ना। हाँ जी, लेन देन मतलब पूरा करने के लिए 2 बार करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई नहीं, ये बात आपने पहले भी एक बार पूछी थी, आज भी आपको स्पष्ट कर लो कि जो भी लेन देन है कल्प में 5000 साल के अंदर केवल एक बार लेना होता है और देना होता है, बस। एक ही समय थोड़ी करेंगे, चाहे आप उसके द्वापर में मैंने लिया तो फिर अंदर आके कलयुग में मैंने दे दिया। उसके लिए देखिए कि ये जो चक्र आप देख रहे हैं, सामने चक्र दिखाई दे रहा है। मान लो आपने यहां पीले रंग पर किसी की, मुझे ही चलो, मेरे को आपने कोई सुख दे दिया, मेरे को खुशी दे दी, यहां पर जहां पीला रंग और कलर चेंज हो रहा है, त्रेता शुरू हो रहा है, और उसके बाद 5000 साल के बीच में कहीं भी
मान लीजिए आप यहां संगम पर आकर के मेरे से वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां आकर के फिर आप अगले कल्प में मुझे देंगे, फिर मैं आपको यहां रिटर्न करूंगा, फिर आप मुझे देंगे, फिर मैं यहां रिटर्न करूंगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने हर बार त्रेता के संगम पर, सतयुग त्रेता के संगम पर आपने मुझे देना है और इस संगम में आकर मैंने आपको वापस करना है। हर कल्प हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। एक कल्प में एक बार एक देगा और दूसरा रिटर्न करेगा। अब इसी को आप समझ लें कि इस समय ये संगम है, संगम युग पर हम सारे मिल रहे हैं। इसके बाद मान लो कि मेरा किसी के साथ अकाउंट बनाए, मैं यहां मिलूं, सतयुग के आदि में मिलूं, किसी को सतयुग के मध्य में मिलूं, किसी को सतयुग के अंत में मिलूं, किसी को त्रेता में मिलूं, किसी को द्वापर में मिलूं, किसी को कलयुग में मिलूं। मतलब मेरा उनके साथ, आप लोगों के साथ भी, सबके साथ अपना अपना हिसाब किताब बन रहा है, क्योंकि आप किस लेवल पर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं किस लेवल में उसे दे रहा हूं। हम सबका अपना लेवल भी अलग अलग है और हम लेकर के रिटर्न भी तो अपने अलग अलग करेंगे। हम सभी इक्वल नहीं है। कोई मेरे से ऊपर हो सकता है, कोई मेरे बराबर हो सकता है, कोई मेरे से नीचे भी हो सकता है। तो हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ के अनुसार आएंगे और अपने पाठ के अनुसार हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे। अपन मिल रहे हैं। आपकी आवाज कट गई, हमें सुनाई नहीं दी, समझ में नहीं आई। तो बातें कर रहे हैं, आप करेंगे या पैसे 5000 साल पहले इस समय हमने किया था, अब कर रहे हैं, हर 5000 साल बाद ये करेंगे। परंतु इन बातों का हिसाब किताब हम पूरे 5000 साल में कभी भी करके आए होंगे और उसी समय अगले कल्प में करेंगे। हम इस कल्प में पहले एक दूसरे के संपर्क में आ चुके हैं। कब आए हैं वो हमारे में से किसी को भी पता नहीं है, परंतु जिस समय हम इस कल्प में एक दूसरे से मिले थे, उसी प्रकार से कल्प, अगले कल्प में भी एक दूसरे से मिलेंगे। अब हम अचानक नहीं मिल गए हैं, हम सभी अचानक नहीं मिल गए हैं। इस कल्प में पहले हम किसी ना किसी रूप में मिल चुके हैं। अब वो लिया हुआ दे रहे हैं सब, है ना? वो लिया हुआ खुशी एक दूसरे के साथ जो हमने बांटी हुई थी, एक दूसरे को जो दी हुई थी, अब हम उस खुशी का लेन देन बराबर कर रहे। इसको एवरीथिंग, हाँ नहीं, इसको एवरीथिंग करेंगे ना। एवरीथिंग न्यू कल्प में होता ही है, ठीक नहीं? और ये जो है क्रिया की प्रतिक्रिया, जो आपने कर्म कर दिया था, हमने मिलकर के कोई कर्म किसी जन्म में कर दिया था, आज हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब यहां बैठे बैठे भी किसी की बात किसी को हर्ट भी कर जाती होगी, तो किसी की बात किसी को खुश भी कर देती होगी। ये भी कार्मिक अकाउंट हमारा बराबर हो रहा है। ये नहीं है कि हम सबको बैठ करके यहां खुशी दे रहे हैं। किसी के द्वारा भी कोई भी बात, हालांकि हम कर नहीं रहे हैं, पर तो मैं वैसे कह रहा हूं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, वो किसी को बुरा भी लग सकता है और लगा हो सकता है, नहीं भी लगा हो, क्योंकि जिसको बुरा लगना है, जिसने जो बोलना है, वो उसका रोल है, उसने वो बोला, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके प्रति वो निकला, उसको वो हर्ट कर गया, उसके साथ उसका हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। ये में स्पष्ट हो रहा है? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन है, हाँ जी।
आपने है ना एक बार एक बात बताई थी जो मुझे ध्यान आ रही है कि जो हम एक्शन को लेके करते हैं कि मैंने किसी आत्मा के साथ जब कोई एक अकाउंट बनाया तो जिस परसेंटेज पे मैंने जो बनाया था ना, हाँ मान लो मैं किसी भी स्टेज पे ले लेता हूँ कि मान लो त्रेता के अंदर आया मैं 75% पे, हाँ तो ऊपर में एक एक्ट हुआ मेरा जब मेरी 40। मैंने उसी बात को आपके सामने बताया, जो बात आप पूछ रहे हो मैंने वही बताया कि हम सभी एक ही स्टैंडर्ड के नहीं है। कोई मेरे से ऊपर है, कोई मेरे बराबर है, कोई मेरे से नीचे है। हम सभी बराबर तो एक लेवल पर तो है ही नहीं, यूनिक है। तो यूनिक है तो हमारा जिस लेवल का अब अकाउंट बन रहा है हम उस लेवल पर ही अपना अकाउंट बराबर करेंगे। यही बात मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि मैंने आप में से कोई मुझे सतयुग के आदि में मिलेंगे, कोई मुझे त्रेता के आरंभ में मिलेंगे, कोई सतयुग के अंत में मिलेंगे, कोई द्वापर में मिलेंगे, क्योंकि जिसके साथ मेरा जिस लेवल का कार्मिक अकाउंट बना है, हम इस ग्रुप को ले रहा हूं मैं, तो उस लेवल का अब वो आत्मा जिस लेवल की बनेगी आएगी तो अपने लेवल पर ना। हम शुभ भावना रखते हैं कि सारे सतयुग के पहले जन्म में आएंगे, परंतु हमारा कार्मिक अकाउंट जिसके साथ जैसा बना है, उस जिस लेवल का बना है, उस लेवल पर ही हम बराबर करेंगे। हम सभी ये नहीं है कि हम एक ही साथ मिलेंगे। हम सबका कार्मिक अकाउंट जिस लेवल का बनता है उसी लेवल पर जाकर के वो बराबर होता है। हम सबकी अवस्था एकदम 100% नहीं होती है। मान लो आपकी किसी की अवस्था 90 है और मेरी 70 है, अब वो कार्मिक अकाउंट हमारा 70 वाला बन गया ना। अब वो 70 वाला 70% पर ही जाकर के इक्वल होगा। 50 वाला बना तो 50 में जाके इक्वल होगा। जिस लेवल का कार्मिक अकाउंट बना तो उस लेवल में वो जाकर के कार्मिक अकाउंट इक्वल होगा। हम समय को निर्धारित कर लेवल की मैचिंग तो संगम पे ही आके हो पाएगी। मान लो आप, मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ या कोई भी ले लो। मैं जब आपको 45% पे जो मैंने आपको दिया उसके कुछ समय के बाद तो मेरी 40% होगी, आपकी भी 44 होगी, आपके सारों की डाउन होती जा रही है। वो दोबारा आप कैसे होगी? इससे आगे 44 तो संगम पे बनेगी। इसका मतलब पूरे समय पर कहीं ना कहीं संगम पे आके सेटल हो रहा है क्या? संगम पर बनता है, संगम पर बराबर भी होता है, परंतु सारे कार्मिक अकाउंट एक ही टाइम पर बराबर नहीं होते, एक ही टाइम पर नहीं बनते। वो उस आत्मा कार्मिक अकाउंट की ये गेन करने की प्योरिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब आप जैसे जो भी ज्ञान दे रहे हो तो उस ज्ञान को किस हद तक किस प्योरिटी के साथ कितना गेन किया जिस आत्मा ने, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न करेंगे। हाँ, मतलब मैं भी रिटर्न करूंगा, आप भी रिटर्न करेंगे ना। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम केवल एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरी तरफ से नहीं। मतलब इसमें हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम आपस में एक दूसरे के साथी बन करके, सहयोगी बन करके ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। आप इस साथी पने में, सहयोगी पने में कितना हमारा आपस में अपनापन है, कितना अपना हमारे पास मतलब है, ये हम सबका अलग अलग है। किस लेवल से, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं है। मान लो हम 30 जने जुड़े हैं, 25 जने जुड़े हैं और सामने बैठे हुए जुड़े हैं, सामने वालों का जुड़ना अलग है, आपका जुड़ना अलग है, और इसके बाद ये मुरली जिनके पास जाती है वो पढ़ते हैं, उनका पढ़ना अलग है। जुड़ वो भी रहे हैं, जुड़ आप भी रहे हैं और जुड़ ये सामने वाले भी रहे हैं। तो हर एक अपने अपने लेवल से जुड़ रहे हैं और अपने अपने लेवल पर हम सभी अगले हर कल्प में मिलते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं। फिर इस समय अपना अकाउंट सारा क्या करते हैं, बराबर करते हैं।
मतलब इसको हमें बहुत सिंपल समझना है। हम आकर के जैसे जैसे एक दूसरे को देते लेते हैं वैसे वैसे दे लेकर बराबर करके घर जाना है। इसी के आधार पर अब हाँ अनिल भाई क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा था पृथ्वी का सर्व का जो हिसाब किताब एक जन्म में भी पूरा होता होगा, लेना देना दूसरे जन्म में आता भी नहीं होगा, वही छोड़ देता होगा। नहीं समझा नहीं आपका। किसी का कर्म का अकाउंट एक ही जन्म के लिए भी बनता होगा ना, वो वही जन्म के लिए वही जन्म में कुछ कर्म किया और वही जन्म में तो भी किया। हाँ जैसे आप समझे, आप जैसे मान लो कि मेरा उसी आत्मा के साथ हिसाब बन गया जो 1 साल के लिए इस धरती पर आ रही है। मैंने उसको चाहे एक टॉफी दे दी हो या मैंने उसको कुछ भी प्यार दे दिया हो, और वो प्यार मैंने उसको दे दिया है, अब वो मुझे प्यार उसी समय कैसे देगा, क्या देगा, क्या वो मुझे भी प्यार करेगा? मैंने उसको खुशी दी, उसने भी मुस्कुराकर मुझे खुशी दे दी। उसके लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका बीज अभी बोया और अभी फल खा लिया। जरूर थोड़ा है कि अगले होते हैं उसके पास तो हर एक गिराहक आता है जाता है, अरे थोड़ी अकाउंट बन गया, उसका तो लेना देना कोई चीज लिया पैसे दिया और हो गया, अब अकाउंट थोड़ी बनेगा। जो कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे आते हैं जिन्होंने जिसको दुकानदार ही गलती से देना था 500 रुपया और उसको दे दिया 600 रुपया, हिसाब लगाने में मिस्टेक हो गया, ये कार्मिक अकाउंट बन गया। किसी से उसने लूट लिया और किसी को अपना लुटा दिया, ये विशेष हो जाते हैं। जिनका बराबर हो गया वो इक्वल हो गया। अब किसी का आपने सामान लिया और उसको पैसे नहीं दिए और आप चले गए, और चले गए तो चले गए, हो गया, उसको भी नहीं मालूम कि मेरे को पैसे दे के गया कि नहीं दे के गया है, तो वो हिसाब बन गया। तो वो आपसे भी कभी मिलेगा और उतना पैसा आपसे, उतना सामान, कोई भी चीज ले लेगा और आपको वो लॉस होगा। जो आपने लॉस किसी को पहुंचाया है वो लॉस आपको कभी भी लेना पड़ेगा। उसको ज्ञान नहीं हुआ तो आपको भी ज्ञान नहीं होगा, और यदि उसे ज्ञान हुआ और वो दुखी हुआ तो आपको भी दुखी होना पड़ेगा कि मेरे से वो इतना पैसा लूट कर ले गया, मेरी लापरवाही होगी, मेरी भूल हो गई जिसके कारण वो मुझे लूट कर ले गया। तो हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है, क्योंकि जो भी हिसाब किताब बनता है, जो हम बराबर कर दिया, किससे हमने काम लिया उसको हमने पैसा दे दिया, हाँ वो भी खुश, हम भी खुश, हमें भी कोई शिकायत नहीं, उसको भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सारी बात किस पे आती है? दुख और सुख पर। जिसको हमने दुख पहुंचाया उससे हमने दुख लेना है, जिसको हमने सुख पहुंचाया उससे हमने सुख लेना है, और जिसको हमने कुछ लिया दिया नहीं बराबर रहा तो बराबर ही रहा, उसको दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है। वो तो दुकानदारी के साथ हिसाब किताब बराबर हो गया। जहां विशेष एक्शन हो जाता है वो कार्मिक अकाउंट बन जाता है, वो आगे फिर कहीं ना कहीं बराबर करना पड़ेगा। और कोई समझते हैं कि हम इसको, ये क्लियर हुआ? तो हमें इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।